नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि मैं हूं खटीमा के अंदर, और खटीमा की बहुत ही प्रसिद्ध फर्म नीलकंठ फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है दोस्तों। और इसके ओनर युवा अंश गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इनकी ये फर्म कितनी पुरानी है, क्या ये कितनी कंपनियों का काम करते हैं, और दवा कंपनियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या चीज नई महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंश गोयल जी, जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मेडिकल दर्पण का अ, धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी फ़र्म पे आए, हमें मौका दिया कि हम उनसे बात कर सकें। और जो हम महसूस कर रहे हैं कि आजकल जो चल रहा है मेडिकल फैक्ट्रीज़ को लेकर, मेडिकल्स को लेकर जो भी परेशानी चल रही है, हम उसके बता पाएँ कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो हमारे पास आए आज। अनुष गोयल जी, जरा बताइए कि सबसे पहले कि आपकी ये फर्म कितनी पुरानी है और आप कितनी कंपनियों का कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। तो हमारी फ़र्म जो है उसका नाम है नीलकंठ फार्मा, जो है गुरुद्वारे के ऊपर, गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में हमारी दुकान है। जो हमारे दादाजी श्री राम मोहन गोयल जी ने 25 साल पहले शुरुआत करी थी। और आज हमारे पास 50 कंपनियों से भी ज़्यादा हैं जिनकी हम सेल कर रहे हैं पूरे खटीमा में, और आसपास के एरियाज में भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं। क्या कमी महसूस करते हैं अनुष जी आप आज के इस दवा व्यवसाय में, क्योंकि बहुत सी अनियमितताएं हो रही हैं और ये ऑनलाइन दवा बिक्री भी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन दवा बिक्री के बारे में, आप क्या आपकी क्या राय है, क्या प्रकाश डालेंगे आप। ऑनलाइन जो दवाई बिक रही है बेसिकली, इससे तो हम सबको ही जो मेडिकल वाले हैं, जो छोटे मेडिकल वाले हैं, या होलसेलर है, रिटेलर है, या मैन्युफैक्चरर है, सबको ही दिक्कत हो रही है। क्योंकि ऑनलाइन जो बिक रही है वो इतनी सस्ती बेच रहे हैं कि बहुत उसमें मुश्किल हो रही है हम लोगों को भी बेचने में। और मैं दवाई की जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो भी जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो लोग, उनसे यही बोलना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ हैं उनको मतलब अच्छे से बनाएँ। और जितनी भी मिलावटें हो रही हैं, जो नकली दवाइयाँ बन रही हैं, उन पे रोक लगे जल्दी से जल्दी। और जो अभी हमने 20 मई को पिछले मई 20 मई को पूरे भारत में मेडिकल्स बंद रखे थे, वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, जिसको लेकर अभी और भी बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि अच्छी चीज़ हो इसको लेके ऑनलाइन दवाई बेचने के चक्कर। क्या लगता है आपको अंश जी, जैसे कि 20 मई का बंद इस बार भी काफी सफल रहा है। एआईयूसीडी ने आहूत किया था ये बंद ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में, और भी उनकी बहुत सी समस्याएं थी। तो क्या लगता है कि इस बार का जो बंद हुआ है, क्या उससे सरकार पर कुछ असर होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। जो बंद करा है सारे लोगों ने मिलके एक साथ, अगर ऐसे ही 1-2 बार और होगा, तो जितनी भी ऑनलाइन कंपनियाँ चल रही हैं, जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, ऐसे ही जो नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड दे देते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ दे देते हैं, या जो नारकोटिक्स भी बेच देते हैं ऑनलाइन, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जो रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं उनको। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप दवा कंपनियों को, शीर्ष नेतृत्व एआईओसीडी को, और उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता भी इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो ग्राहक हैं, आपके जो ग्राहक हैं वो उपभोक्ता हैं। क्या उन्हें दवा व्यवसाय में, इस दवा व्यवसाय में, वर्तमान दवा व्यवसाय में अपनी तरफ से, क्योंकि आप दवा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे पहले कंपनी से निकलकर दवा आप ही के पास आती है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दवा कंपनी वालों को, उपभोक्ताओं को, सबको क्या। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोडक्शन वाले हैं, उनको तो कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी तरफ से इतने प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि दवाई गलत बन ही नहीं सकती। या ये है कि जो लोग बना रहे हैं इल्लीगली, उनको जल्दी से जल्दी सरकार बंद करवाए। और जो हमसे ले रहे हैं हमारे कस्टमर्स, वो ही सबसे पहले ये चीज़ देखे कि जो दवाई है वो जेनेरिक है या एथिकल है। कोई लोकल दवाई तो नहीं दे रहा है हमको, जो पर्चे पे लिखी है वही दे रहा है। या तो सब एक्सपायरी चेक करे, लेटर टाइम, हर चीज चेक करे। और अगर सील ओपन है या कुछ और भी उसमें दिक्कत है, तो उस समय ना ले उसको। उपभोक्ताओं को जो आपसे दवाई लेते हैं, जहां मतलब रिटेलर के द्वारा जो दवाई जाती है, आपसे रिटेलर को दवाई जाती है, रिटेलर से उपभोक्ता को जाती हाँ, है। उपभोक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे आप। उपभोक्ता से यही कहना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन कम से कम दवाई ले। कि आप, अगर आपको रात में दवाई चाहिए तो आप ऑनलाइन तो मंगा नहीं सकते हो, वो आपको 1 या 2 दिन बाद ही देगा, तो काम आपका पड़ोस वाला मेडिकल स्टोर ही आएगा। तो आप ऑनलाइन कम से कम यूज करें, और जितना हो सके अपने पास वाले मेडिकल शॉप से ही दवाई लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंश गोयल जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे अंश गोयल जी, ऑनर नीलकंठ फार्मा खटीमा से। और दोस्तों, कितना युवा हैं, जुझारू हैं, और क्या कहते हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। इतनी अच्छी बात बताई है मैंने अब तक जितने भी साक्षात्कार लिए हैं, इतने बिंदास होकर बहुत बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो दोस्तों, आप ये इन युवा अंश गोयल जी की बात को फॉलो करें, सभी दवा कंपनी वाले और सभी उपभोक्ता, और सब क्या कहते हैं, और ऑनलाइन दवा बिक्री
को बंद करवाएं, ना खरीदें दवाएं। इससे क्या कहते हैं आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।